भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण 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 हरि ओम नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम सब भजमन नारायण बोल के जब ताली बजाते हैं उससे हम पर लक्ष्मी जी खुश होती है। कौन खुश होती है? हमारे धन की रेखा कमजोर होती है उसको लक्ष्मी जी बढ़ा देती है। क्या करती है? क्योंकि लक्ष्मी जी को पता है कि हमारे पति जी के नाम पे जयकारा लगा रहे हैं, उनका जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन आजकल कलयुग चल रहा है, कलयुग में अगर कोई किसी के पति के जय जयकार करता है तो कहता है पता नहीं क्या गुण है इसको, क्यों इसका जय जयकार कर रहा है। क्या कोई कहता है अरे आपके पति देव भाई साहब बहुत अच्छे हैं, तो उसके ऊपर नीचे देखता है भाई हमको तो आज तक अच्छा कुछ दिखाई नहीं, इनको कैसे अच्छा दिख रहा है। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, लक्ष्मी जी क्योंकि आगे जो भी कहता है नारायण 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 नारायण, उनकी धन की रेखा लक्ष्मी जी क्या करती है? बढ़ा देती है। और हम सब आपने सुने होंगे राधे राधे रटो चली आएंगे, जब राधे राधे चिल्ला चिल्ला गाते हैं ताली बजा के घर में कृष्ण जी आते हैं और घर में चिल्ला चिल्ला बोलेंगे नारायण 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 नारायण। घर में कौन आते हैं? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी आती है खाली पर्स नहीं आती है, उसमें कम से कम 1 करोड़ रुपया लेकर आती है। उनको पता है कि यही मकान लेने में कम से कम 2 करोड़ से कम होगा ही नहीं। क्या बात है? लेकिन वो उनको बुलाने के लिए रोज दिन घर में बोलना पड़ेगा 5 मिनट ताली बजा के। क्या बोलना पड़ेगा? नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ताली बजाने के बाद ऐसे हाथ करना पड़ता है, उससे क्या होता है हमारे हाथ पे रेखा लक्ष्मी जी देख लेती है। कौन देखती है? हम जब ताली बजाते हैं धार्मिक रेखा पर चोट लगता है हाथ ऐसे करते हमारा रेखा लक्ष्मी जी देख लेती है। जैसे छोटे बच्चे की मैडम कौन है जो स्कूल में पढ़ाती है, वो मैडम क्या सुधारती है? बच्चे कहीं ABCD गलती लिखते हैं उसको मैडम क्या करती है? सही कर देती है। लेकिन हमारी मैडम कौन है? हम सब की मैडम लक्ष्मी जी है। कौन है? हम सब के धन की रेखा कहीं कमजोर है, लक्ष्मी जी क्या करती है? उसको सही कर देती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय। हमारे लक्ष्मी जी का कहना है हमारे पति के नाम के जयकार हम जिसके हाथ होंगे ऊपर उसका किस्मत बनाएंगे सुपर। क्या बनाएंगे? सुपर। जिसके हाथ रहेंगे नीचे उसका किस्मत रहेगा सबसे पीछे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हम सबको कथा सुनना है, सबको कथा ध्यान सुनना है और सब लोग एक एक फूल लेना है। मुझे भी दीपक भी बहुत है, ये बहुत चाहिए। ज्यादा गिरा लगे तो बत्ती गिर जाएगा। नहीं तो बहुत है कथा हो जाएगा। रोज वाला जब तक हाथ में फूल है तब तक कोई कथा कोई ताली नहीं बजाना, ठीक है? ताली बजाएंगे तो फूल भाग जाएगा। क्या होगा? फूल भाग जाएगा, ऐसे ना सूख जाएगा। ये लो तुमको कौन फूल है? ये लो आपको 2 फूल लेना, आधा बांट लेना, लड़ाई नहीं करना, ठीक है? बोलना पड़ता है। कहता है कि पंडित जी हमको दिया तुमको थोड़ा दिया है। आपको दिया? फूल सबको मिल गया? मुझे नहीं मिला। आपको 2 फूल लेना है। एक अपने गृह मंत्री के नाम पे, ठीक है? और जब वो आए यहाँ बैठेंगे तो उसको दे देना, ठीक है? बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा को हम सबको ध्यान सुनना है। हम सब जब विष्णु भगवान कथा ध्यान सुनेंगे हमारी बात को लक्ष्मी जी ध्यान सुनेंगे। क्या जो सुनता है कथा उसका मिट जाता है सारा व्यथा। कथा नहीं सुनेंगे तो हमारी व्यथा मिटने वाला नहीं है। हमें अभी सुना रहे हैं आप सबको विष्णु भगवान कथा। जब आप सब कथा मन से सुनेंगे
आपको भी लक्ष्मी जी जो सुनाएंगे कि लक्ष्मी जी हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, हमको मकान लेना है, लक्ष्मी जी तुरंत सुन लेंगे कि भाई इन्होंने हमारे पति की कथा सुनना है। नहीं सुनेंगे कथा तो वो लक्ष्मी जी सुनने वाली नहीं है। हमारे पास लक्ष्मी जी कहने पंडित जी जो आपकी कथा नहीं सुनते हैं, जो आपकी बात नहीं मानते हैं, उनकी बात हम भी नहीं मानते हैं। जो चाहते हैं हमारी बात लक्ष्मी जल्दी सुने, उनको क्या करना है, विष्णु मन कथा पूरे मन सुनना है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा है, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, तो उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप या व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो गए। देखिए सब लोग सोचता है कि भाई मेहनत कम करना पड़े, जल्दी से हमको पुण्य प्राप्त मिल जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कथा मनोबंध हो मिले। और उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सर्वप्रणोचित की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को श्री नारायण जी ने सुनाया और लक्ष्मी नारायण जी ने सुनाया। श्री लक्ष्मीपति मुनि श्रेष्ठ नारायण से कहा था, सो ध्यान सुनो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। इसको हम सब क्या बोलते हैं, मृत्यु लोक। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय से मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। यहाँ देखिए सब लोग अपने अपने कर्मों से दुखी हैं। भगवान किसी को कोई दुख नहीं देता है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं सब हमारे बच्चे हैं। भगवान कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुख नहीं देता है। ये सबके माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चे 100 नंबर लाए, लेकिन बच्चे को मम्मी पापा कहता है पढ़ाई कर लो, पढ़ता ही नहीं है। जब नंबर कम आता है तो रोता है बच्चे। अब पछता हो गया जब चूड़ियां चुग गई खेत। ऐसा मन में सोचकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोग गए और वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा बरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। बोले भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारणभूत वह भक्तों को दुखों नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार के स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ आपके मन में क्या है, आपका किस काम का लग्न हुआ है, निसंकोच को। यहाँ देखिए नारद जी को जब विष्णु भगवान से कुछ काम करवाना होता है क्या करता है, उसकी बहुत तारीफ करता है। क्या करता है, तारीफ करता है। लेकिन आज हम सब क्या करते हैं, अपने घर के लोग की तारीफ नहीं करते हैं। कहता है कि हमारा घर के लोग सुनता ही नहीं, कैसे सुनेगा, तो उनकी तारीफ करेंगे तो सुनेगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आपके यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच को। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों दुखी हो रहे हैं। हे मुझ पर दया रखो, बताइए उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े प्रयत्न से कैसे दूर सकते हैं। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। इस काम के करने से मनुष्य मोक्ष हो जाता है। मैं कहता हूँ ध्यान सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग का मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन करना चाहिए, हे भगवान इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्तरों में विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय, क्योंकि अभी जब हम जब तक सोते नहीं है तो उसको बोलते हैं संध्या के समय। 10 बजे तक लगभग रहता है संध्या के समय, ठीक है। उसके बाद 11 बजे के बाद उसको बोलते हैं रात, हाँ। और सुबह फिर 4 बजे बोलते हैं भोर सुबह। संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान जी का शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म पूर्ण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से निवेद प्रसाद के लिए का फल घी दूध और गेहूं को चुरवा सवा लें। गेहूं के भाव में साठे के चूर्ण शक्कर तथा गुड़ लें और श्रद्धा भाव से भोजन को अर्पण करें तथा बंधुओं से भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ संबोधित करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण प्रथम अध्याय संपूर्ण।
पूरे श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। हम सब बीच में नारायण नारायण क्यों बोलते हैं? क्योंकि कथा सुनते सुनते कभी होता है मन यहाँ से भाग जाता है। उसमें क्या होता है, जब नारायण नारायण बोलते हैं तो कथा का पूरा लाभ हमको फिर मिल जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय और लक्ष्मी माता की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम सब सुनेंगे दूसरा अध्याय। मैं पंडित जी। हाँ जय जय। सूत जी बोले, ऋषियों जिन्होंने सबसे पहले व्रत किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण उदाहरण करे। उसके पास आप अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये समस्या को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने को उपाय जानते हैं कृपा करके हमें बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले, इसलिए ब्राह्मण उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण ग्रहण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा कर दिया, तो उसको भिक्षा बहुत धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्ति युक्त हुआ। उस समय सो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो 7 दिन श्रद्धापूर्वक करेगा वो सब पापों से छूटकर मुक्त प्राप्त करेगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वो सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारायण जी से श्री नारायण जी का कहा, मैं क्या कहूँ, मुझसे कह। ऋषि बोले, मुनीश्वर, संसार में ब्राह्मण सुनकर किसी ने व्रत किया है, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और स्वर्ग के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़ारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा। आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणार्थी प्रसाद खाने को उत्तर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज शाम में लकड़ी बेहतरीन सुधर मिलेगा, उसी से सत्यनारायण देव को उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धर्मान लौटते थे वैसे नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे लकड़ी का दाम मिला। तब वह बूढ़ा लकड़ा दाम तो प्रसन्न होकर प्रति के लिए फली, शक्कर के दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान की कुल सामान घर गया। फिर उसने अपने बंधु बंधुओं को बुलाकर विधिक शास्त्री भगवान जी पूजन व्रत किया। व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकारा धन पुत्र हुआ और संसार के समस्त शुभ होकर वैकुंठ चला गया। इति श्री सत्यनारायण द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितृमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। हम सब सुनेंगे अब तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, भाग्य कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य भक्त और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल समान मुख वाली सती साध्वी थी।
बलसर नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसमें वहाँ एक साधु नामक वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव के किनारे राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय से पूछने लगे, राजन बच्चों चीज से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो मुझे बताएं। राजा बोले, साधु अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु तो बोले, राजन मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार व्रत करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निमित्त हो अनंत साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाला व्रत का समाचार सुनाया। वह प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। बोले, लीलावती महारानी की। एक दिन उसकी लीलावती पति साथ अनंत हो संसार धाम प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान के पास गर्भवती हो गए। तो 10वें महीने उसके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वस्त्रा बढ़ने लगी। ऐसे शुक्ल पक्ष चरण बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोले, कलावती महारानी की। तब लीलावती ने मीठे शब्दों अपने पति से अपना संकल्प किया था, भगवान व्रत करूंगा, उसे आप पूरा करिए। साधु बोले, प्रिय इसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में बढ़ने लगे। लौटने पर साधु ने जब नगर में सुखों के साथ अपनी पुत्री को देखा, तुरंत उस बड़ा का पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर आओ। सुयोग वर क्या होता है? पहले जमाने में जब कोई लड़की वाला लड़का देखने जाता था, आसपास से पता करता था कि लड़का मम्मी बात मानता है कि नहीं मानता है। पहले जमाने में जो लड़का मम्मी बात नहीं मानता उसका शादी होता था। क्योंकि सबको पता है कि जो बच्चा फिर मम्मी की बात मानता है वो शादी बात किसका बात मानता है? वैसा जो मम्मी कभी नहीं सुनेगा, बीवी क्या सुनेगा? वो सारी बात है। हाँ, मानना ही चाहिए। देखिए, कोई नाराज हो जाए लेकिन पत्नी नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे भगवान जी कहते हैं, घर में सोफा सेट हो, बर्तन सेट हो, किचन सेट हो, पत्नी गले में मंगलसूत्र का सेट हो 1 लाख का, अगर पत्नी अपसेट हो तो सारा सेट होता है, बिगड़ जाता है। बोलो हनुमान जी महाराज की। हमारी दीदी अभी हंस रही है, कैसा लग रहा है? लक्ष्मी जैसा कैसा लगती है? ये जब गुस्सा करती तो कैसा लगती होगी? भाषा पता नहीं। इसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे क्या? फिर अभी हम नाश्ता पानी कर रहे हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की। बोलो गदा वाले बाबा की। साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर उत्तम पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बने पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बांधवों से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य के समय विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। देखिए, पहले जमाना में होता था कि शादी से पहले भी कथा होता था। आजकल लोग क्या करता है, शादी करके आता है, चल जाता है घूमने शिमला, तो बाद में नुकसान होता है। शादी के तुरंत बाद कथा कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? क्योंकि आपने सुना कि जब लड़का लड़की वरमाला पर के लिए मंच पर चढ़ती है, क्या करता है, वीडियो कैमरा वाला कहता है, लड़की को कहता है कि आप लड़का को माला पहनाइए, लड़का को कहता है आप लड़की को माला पहनाइए, और दोनों के एक दूसरे को माला पकड़िए। तो देखिए किधर, कहता हमारे इधर देखिए, और हमारे इधर क्या कीजिए, मुस्कुराइए। अब पहली बार मिल रहे थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना चाहिए, तो दोनों में प्यार बढ़ेगा। अब पहली बार में कैमरा वाला को देखकर मुस्कुरा रहा है तो प्यार किससे होगा? वो सब इन्फेक्शन को काटने के लिए क्या होता है, कथा कराया जाता है। लेकिन जो कथा कराता है समझदार होता है तो कथा करा लेता है, जो समझदार नहीं होता तो नहीं कराता है। तो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। किंतु दुर्भाग्य के समय विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोध होकर उन्होंने वैश्य को श्राप दिए, तुम्हें दारू दूध प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनने की माता से नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रथपुर नगर में गया और वहां पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु को उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा धन में देखा, दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा से जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, लेकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनके बात सुने ही आज्ञा देकर उनको कठिन करावसन डाल दिया, उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास दुखी को अनुचित नाम प्राप्त कन्या एक ब्राह्मण कर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान को देखा, ये कथा सुनी
तब प्रसाद गर्भ मुराद कराई। माता ने कलावती इसके पुत्री तब तक कहा था तेरे में क्या है। कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण भगवान को बहुत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन क्या कर दी। लीलावती ने परिवार और मंदिरों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरी पति उद्यमा सिखा जावे। साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रति संतुष्ट हो गए और राजन केतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा, राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रार्थना छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तेरा धन पिता समर्थ कर दूंगा। राजा से वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजन केतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों का आज्ञा दी, दोनों पुत्रों को कैसे मुक्त कर स्वयं लाया जाए। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे बन अपनी गलती क्षमा मांगे और उनसे कोमल वन बलमा हो, भाग्यवश आप लोगों को ऐसा करने प्राप्त हुआ है, आपको कोई भय नहीं। ऐसा अगर राजा उनको नहीं निभाता उसे बनाए तो उनका जितना धन लिया था उसे दूना धन देकर सुविधा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। हवन कब करेंगे? हवन करेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जब शंख बजाएंगे आप हाथ खुला रखेंगे, कान खुला रखेंगे, तब जल्दी से सब हवन करेंगे। आप कान बंद रहते इसलिए लेट हो रहा है। अभी 10 बजे फिर हवन करेंगे, तब कान को बंद नहीं करना, ठीक है? हाँ, तब 9 बजे हवन कर लेंगे, ठीक है? बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गदा वाले बाबा की जय। अब हम सब सुनेंगे चौथा अध्याय। कौन से अध्याय? सूर्य बोले, वैष्णव मंगलाचरण करके अतरम की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेजदारी श्री सत्यनारायण भगवान से पूछा, साधु तुम्हारे नाम में क्या है? अरे मालिक मन हंसता बोले, दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन की इच्छा है? मेरे नाम तो बेरों के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। क्या बोला भगवान? भगवान के आगे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान हमारे कौन है? पहला भगवान हमारे माता पिता, दूसरा भगवान हमारे सास ससुर, इनके आगे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और तीसरा कौन है? सत्यनारायण का मतलब होता है पति पत्नी को कभी भी एक दूसरे के पास झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से क्या होता है? नुकसान होता है। क्या होता है? आज तक फायदा किसी को नहीं हुआ है, नुकसान सबको हुआ है। बोलो जय श्री राम। देखिए ऐसे ही हम सब क्या कर रहे थे, अभी 4-5 साल पहले सब लोग कर रहे थे, मोदी जी पूछा सबको करे तुम्हारे पास किसके पास 500,000 नोट रखा हुआ है? सब लोग ने बोला कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। मोदी जी को आ गया गुस्सा, मोदी जी बोल दिया तथास्तु। क्या बोल दिया? सबका नोट क्या हो गया? बेकार हो गया। सबका नोट हो गया कागज पत्थर। क्या हो गया? वैसे इनका भी नोट हो गया बेल पत्र हो गया, घास फूस हो गया। इसलिए भगवान का आगे भगवान, हमारे भगवान का है, 2 आदमी के आगे हमेशा हंसना चाहिए। किसके आगे? एक भगवान के आगे और एक जो आपका वीडियो बना रहा है यूट्यूब पे डालने के लिए उसके आगे। भगवान के आगे जब हंसेंगे तो भगवान आशीर्वाद देगा कि आप पूरी जिंदगी हंसते रहना। और यूट्यूब के आगे जब हंसेंगे 20 साल के बाद आपका फोटो देखेगा, भले दांत टूट जाएगा 120 साल के बाद, लेकिन गाना आपका फोटो हंसता हुआ दिखेगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान ने बोला तुम्हारा वचन सत्य हो। देखिए हमको इस बात क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि अगर हम आपको बोलेंगे कि हंसने के लिए, हमारी पत्नी मोबाइल पर देखेगी वहां कहेगा दीदी क्यों बोल रहे थे हंसने के लिए, आपके मन में कुछ है? इसलिए हमने किसी भी नहीं बोलते हंसने के लिए। वैसा बात हमने बोलते कि अपने आप हंसी आता है। हमारे भगवान का पूजा पाठ में जो लोग भगवान के आगे हंसता है, समझना वो पिछले जन्म में इंसान थे। क्या थे? जो भगवान के आगे नहीं हंसते समझना पिछले जन्म में गधा थे। क्या थे? पर अगले जन्म में गधा बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भगवान के आगे हंसते हैं समझिए भगवान अगले जन्म में, इस जन्म में पिछले जन्म में इंसान थे और इस जन्म में भगवान बनने की तैयारी। हाँ, हम सब अगर भगवान बनने की तैयारी करेंगे तभी इंसान बन पाएंगे। जैसे मोदी जी क्या बोला था आपके बार? 400 पार। क्या बोला था? बेचारे का 220 240 सीट है। क्या कोई पहले बोलता 240 सीट लाना है, कितना आता है? 120 आता है। इसलिए हम लोग को आगे टारगेट लेके चलना है। जैसे हम टारगेट लेके चले थे कि हमको 120 मीटर का मकान लेना है, मिला हमको 55 मीटर का। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हमको जितना मिला तो हमको ख्वाब तो दे सकते हैं। भगवान किस दिन तथास्तु तो बोल देगा, भरोसा नहीं है। जिस दिन भगवान ने बोले तथास्तु उस दिन बल्ले बल्ले। क्या? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।
भगवान बोला तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैसे नृत्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची देखा, चंबा किया। नाव में बेलपत्र देखकर मूर्छा गिर पड़ा। तो मूर्छा खोलने पर अत्यंत शोक प्रकट होने लगा। तो उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, तो उनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे तुमको क्षमा करें। अब वो क्षमा मंगा रहे हैं। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, पुत्र मेरी आज्ञा से तुम्हें बार दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। सद बोले, भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आप रूप को नहीं जानते, तब मैं आज्ञा नहीं जा सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ अनुसार पूजा करो, मेरी रक्षा करो और पहले समान कम धन भर दो। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान बोले, प्रसन्न हो। उसकी इच्छा से बढ़ देखा ध्यान हो गया। तब उन्होंने नव पर आकर देखा, नव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर में पहुंचा तो उसने अपने दूत घर भेजा। दूत ने साधुन मकबस से घर जाकर उसको नमस्कार कर कहा, आपके पति अपनी धमा से नगर से आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सदैव का पूजन कर पुत्र से कहा, मैं अपने पति प्रसन्न हो जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति दर्शन में चले गए। प्रसाद की अवज्ञा करने सदैव रुष्ट हो गया। उसके पति को नाव से पुनः डुबो दिया। कलावती अपने पति को देखकर रोती हुई गिर गई। इतना नौका डूबा हुआ कन्या रोती देखकर साधु दुखित बोला, भगवान मुझसे मेरे प्रयास जो भूले उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी साधु, वैसे तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़ के आई है, इसलिए इसका पति अवश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खा के लौटे, इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बांधों से प्रसन्न होकर श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। श्री श्लोक का सुख भोग कर स्वर्गलोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत चतुर्थाध्याय संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान ने आगे अभी के यहाँ हम सब हंस रहे हैं। बहुत लोग कैलाश हॉस्पिटल में रो रहा होगा, क्या वैसे? बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गधा वाले बाबा की जय। हम सब सुनेंगे 5वां अध्याय, लास्ट अध्याय। इसमें कहा गया है अंत भला तो लास्ट अध्याय जब पूरे मन सुनते हैं तो पूरे कथा सुनने का लाभ मिलता है। सूर्य बोले, हे ऋषियों मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। प्रजा पालन में लिंग तुंगध्वज नाम के राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर बंधुओं को मारकर भर के पेट के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों से श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा। परंतु राजा देखकर वे अभिमान बसवाने गया और ना सदैव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान प्रसाद के सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर चला। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट कर पाया। वह जान गया कि सब भगवान सदैव किया है। तब वह विश्वास कर उसी स्थान को वापस आया और ग्वालों से गया तो विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। इससे सत्यनारायण भगवान कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया। अंत में दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा उसे धन की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्वाह होता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मृतकों का अंत वैकुंठ लाभ हो जाता है। जिन्होंने पहले व्रत को किया उनके दूसरे में कहा करता हूँ। वीर सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा रूप में मोक्ष पाया। उनका मुख नाम का राजा से वैकुंठ प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा सतवीर पृथ्वी राजा महोदय बनकर अपने पुत्र को शीघ्र मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूमि होकर भगवान भक्त का मोक्ष प्राप्त किया। लकारा भी अपने अगले जन्म में गुण अनुसार राज हुआ, जिसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण कथा संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 हरि ओम नारायण
नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय, बोलो शालिग्राम भगवान की जय, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। हम सबके बन जाए सारे बिगड़े काम। जय श्री राम, जय श्री राम। आज से हम सबको मिले खाने के रोज काजू और बादाम। लेकिन जो जोर से बोलते हैं उसको काजू बादाम मिलता है भरपेट खाने के लिए, जो हल्का से बोलते हैं उसको एक दो दाना मिलता है। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तोड़ दो भारत के दुश्मन की नली। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तोड़ दो हमारे दुश्मन की नली, तोड़ दो हमारे दुश्मन की नली। देखिए जो हम लोग कहते हैं हमारे भारत के दुश्मन के लिए तोड़ दो, यूट्यूब जाएगा, देश विदेश जाएगा, तो हमारे भारत को कोई दुश्मन नहीं करेगा उससे। भैया और जब आप बोलेंगे कि तोड़ हमारे दुश्मन की नली, आपके कोई आसपास लोग आपके दुश्मन नहीं बनेंगे, उनको पता है हनुमान जी हमारी नली तोड़ देंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बहन जी आपको थोड़ा काम करना है, इसको घी गरम करके आना है। पंडित जी, पंडित जी, हाँ ये तो इसे अब हवन करेंगे, हवन छोटे वाली करेंगे। प्लेट में रख लिया है ना। इनको इनको आगे करना दो भैया पंडित जी, हाँ मुझे काजू बादाम दीजिए। राजू में मिलेगा ना अभी, अभी फिर बांटेंगे सबको काजू बादाम। लेकिन आपको जोर से बोलना पड़ेगा जय सिया राम, जय सिया राम। और जोर से जय सिया राम। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, एक बात कहनी थी। हाँ बोलिए। वो मुझे ऐसे खड़े हो तो मेरा एक काम करिए आप छोटा। हाँ बोलिए बोलिए। वो फटाफट उठिए, मेरे को कलावा बांध दीजिए। कल आप बांध दिया आपको सर? बांध तुम भूल गए। कल बांध दिए हम। अरे दूसरा और बांध दूसरा और- दीजिए। दूसरा बात बांधेंगे अब। यहाँ पर इतने और ये वाला अपने साथ करेंगे। ईश्वर के पास हो जाए। यहाँ पे। लकड़ी में यहाँ पे। इसमें है। यहाँ पे। नीचे नीचे दिक्कत होगी। वो उसका पैर सोया था। दिक्कत होगी। पंडित जी, आपको नीचे नहीं बैठना है। पंडित जी मेरे को ना वो थोड़ा आगे सकता इसको नहीं अभी ना, अभी हम आप सभी वहीं पीछे ठीक बैठा बैठेंगे। हमारा तो वो सब चीज़ लगा लगा नीचे हो रहा है। ठीक बिठा रखे बाद में आएंगे। पीछे आ जाओ। तो हम भी पीछे हटेंगे हम। खड़े हो जाओ। खड़े हो रहे हो। अरे अस्तु जी वहीं बैठिए। ना एक दोनों ले आओ, ठीक है ना, उसमें ये करके हवा रख से- लेंगे जो पीछे वाले बैठे मामी, तो उसमें प्लेट में रख के दोनों थोड़ा सा दो चार चम्मच घी उसमें मिला दीजिए, उसको मिलाना है। ये सामने रखे दोनों, देखो ये आपके काम देखिए वो कर रहा है भाई साहब, अपना आपको काम खड़े करता है, इसलिए आप उनको ढूंढना है ना। देखिए हम भी बचपन में क्या करते थे, खाना वाना बनाते थे, हमको अपनी बहन था नहीं, तो लड़की ने हमको देखा, एक बार में हमको पसंद कर लिया। नहीं ऐसे नहीं। ये सभी लोग आपने इसको माथा से करना है। हम सब के शरीर के अंदर शनि राहु के तो कोई भी होंगे वो हमसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लगाओ, और शनि से हम पर कभी गुस्से पर नहीं आएंगे। सबसे पहले लगाओ, किसको लगाना है? इनको क्यों लगाना है? सबसे पीछे बैठना है, जबकि सबसे आगे और बैठना चाहिए उनको। सॉरी, सब कष्ट दूर हो जाए, स्वस्थ हो जाए जल्दी से। देखिए पीछे कौन बैठता है? जो विद्यार्थी पढ़ने में कम तेज होता है वो पीछे बैठता है। नहीं वो सबसे तेज है। वो बहुत तेज है। वो सोचता है ये कि मास्टर हमसे सवाल नहीं करेगा, लेकिन मास्टर पीछे वाला विद्यार्थी से ज्यादा सवाल करता है। आजकल उल्टा हो गया है। पंडित जी, हाँ मैं पानी पी के जाऊँ? अंदर में ये पानी पानी पीने हम भी पिएंगे, पर हमको प्यास लग रहा है। सिर्फ फिर से लंबा से लगाओ। हाँ जाऊँगी पंडित जी। हाँ हाँ सॉवरिंग स्विच छोड़ दीजिए। मैं दवा जाऊँगा तो मैं पीछे से इधर जो अपने आप जल जाएगा, सॉरी बहुत मोटा होता है। कोई बात नहीं, सब जल जाएगा। सॉरी अग्नि भगवान के दांत बहुत मजबूत है, वो सब छोड़ देंगे उसको। सॉरी।
भुवस्वर द्योरे भूमना पृथ्वीवरिमना तस्यास्ते पृथ्वी देवजनि पृष्ठगनि मन्नाद मन्नाद्यादि अग्निम दूतम पुरोदे हव्य पांपुपे दीमामस्याद्यादि ओम अग्ने नमः। इसमें 5 टीका लगा दीजिए। आवायम स्थाप्यम द्यम जलम गंधाक्षरम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बोलिए अग्नि भगवान ये लगा दिए जहां दिख रहा है सब 9 लकड़ी को दोनों साइड घी लगा लीजिए जब 100 मिनट छोड़ देना। सबसे सबके ऊपर से 9 देवता हमेशा शांत रहे, सब पर प्रसन्न रहे, किसी पर नाराज ना हो, इसे बहुत प्रार्थना करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारे प्रांतकारे भानु श्री भूमि शोभस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्व विग्रह शांति भवन्तु स्वाहा। इदम नवग्रह इदम ये चम्मच दीजिए, इसमें बांध देंगे थोड़ा और लंबा हो जाएगा। तो अग्नि जली नहीं, वो जलेगा ही जलेगी। एक 2 प्लेट में डिवाइड कर दीजिए। बहुत अच्छा बन रहा है दीपंकर। यस, बहुत अच्छा मन हो रहा है आज तो, गुड। मजा आ रहा है भाई। ये तो डायरेक्ट इसमें डाल। आज का वीडियो टीवी पर दिखेगा, आपके टीवी पर दिखेगा, सर, सीधे आप दिखेगा, दिख रहे हैं। आप दिख रहे हैं। कभी चलो लास्ट में तो 100 में छोड़ दीजिए घी लेके और वापस भी भैया आप तो आओ। हाँ फिर सब लोग पूर्णावती में हम साथ रहेंगे। ओम प्रजापते स्वाहा। समग्र नहीं है भाषा भाषा उधर बढ़ा। ओम प्रजापते स्वाहा। धम प्रजापते अभी समग्र नहीं ना, खाली स्वाहा बोलना है। ओम अग्ने स्वाहा। धम अग्ने दोनों ओम सोमाय स्वाहा। धम सोमाय दोनों ओम भू स्वाहा। धम अग्ने दोनों ओम भुव स्वाहा। धम वायवे दोनों ओम स्व स्वाहा। धम सूर्याय धम नमः। भाई साहब आपको सिर्फ घिस देना होती, बाकी सब लोग समझ देंगे, ठीक है। अब पानी वाला ओम भूर्भुवः स्वः। देखिए हम सब गायत्री मंत्र बोलते हैं, क्या होता है हमारे अंदर से पाप जन्म लेता है, अगर स्वाहा उसमें चला जाता है। प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मूर्तिरं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं नमः। हम सब
सब ध्यान करेंगे गणेश जी महाराज का। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमः स्वाहा। ओम गणपते नमः स्वाहा। माता ने ध्यान करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वा बाधा विमुक्तो धनधान्य स्वान्वित मनुष्यं प्रसादेन भविष्यति न संशय स्वाहा। ओम शरणागत ग्रह प्रदान प्राणे सर्वस्यार देवी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम चतुर्मुखा विद्महे अंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम चतुर्मुखा विद्महे अंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां सरस्वती ब्रह्मप्रे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां सरस्वती ब्रह्मप्रे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रे धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। महामृत्युंजय मंत्र होते ही भोले बाबा ध्यान करते हैं। सब भोले बाबा ध्यान करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे हम सब हमेशा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हम सब की आयु लंबी हो, हम सब की सारी मनोकामना पूर्ण हो। ऐसी भोले बाबा प्रार्थना करता है। एक ऐसे भोले बाबा हमारे हैं क्योंकि आंख बंद करके आशीर्वाद देते हैं। बाकी भगवान पहले देखते हैं कि आशीर्वाद के लायक है कि नहीं है। ये भोले बाबा प्रसन्न करना सबसे आसान है। एक भांग का गोला भी चढ़ा देंगे तब फिर भगवान खुश हो जाते हैं। बोलो भोले बाबा की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। मृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। मृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। मृत्युंजयं नमः। हम सब ध्यान करेंगे हनुमान जी का। ओम अंजनी सुत में वायुपुत्र धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। इदं हनुमते नमः। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो स्वाहा। कौन संकट मोर गरीब जो तुम सो नहीं जाते टारो स्वाहा। वेगी हरो हनुमान माको जो कर संकट हो हमारो स्वाहा। वेगी हरो हनुमान माको जो कर संकट हो हमारो स्वाहा। भूत पिचाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम स्वाहा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना स्वाहा। और देवता चित्त न धरे हनुमत से सब सुख रहे स्वाहा। और देवता चित्त न धरे हनुमत से सब सुख रहे स्वाहा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुम्हारे हनुमत वीरा स्वाहा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ज्ञान दुलावे स्वाहा। इदं हनुमते इदं नमः। श्री राम ध्यान करना है। ओम दशरथ में सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथ में सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनक जन प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनक जन प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम राधा कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारिपुंकारे मानुष्य भूमि सुतो बदस्य गुरु सुकृष्णव केतवा सर्वे ग्रह संक्रमंतो स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारिपुंकारे मानुष्य भूमि सुतो बदस्य गुरु सुकृष्णव केतवा सर्वे ग्रह संक्रमंतो स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारिपुंकारे मानुष्य भूमि सुतो बदस्य गुरु सुकृष्णव केतवा सर्वे ग्रह संक्रमंतो स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारे प्रांतकारे मानुष्य भूमि सुतो बदस्य गुरु सुकृष्णव केतवा सर्वे ग्रह संक्रमंतो स्वाहा। इदं नवग्रह इदं नमः। वास्तु के साथ ओम नागपुर समारूढ़म सुलस्तम महाबलम पातालनायकम देवम वास्तु आप इनका हाथ लगाइए। ओम नागपुर समारूढ़म सुलस्तम महाबलम पातालनायकम देवम
वास्तु उद्यानम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा। स्वाहा ओम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वभ्यो देवभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो देवभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा। सर्वभ्यो पितृशक्तिभ्यो नमः स्वाहा। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम कलश देवताभ्यो नमः स्वाहा। हो गया ना दे दीजिए हमको। भैया ये क्या है? हैं? ये क्या है? ये हो गया समझ गए इसका। पंडित जी जलावा माने अगर आवाने का भी बताएंगे आपको डबल बाल इसको थोड़ा सा टाइट करो। ये थोड़ा सा समझ लीजिए। बस अब ज्यादा होती नहीं, बस कमियां होती है। तो हम सबको ध्यान करना है बाबा बागेश्वर धाम का। उनसे क्या प्रार्थना करना है कि आज से पहले हम सब पर किसी की नजर लगाओ, किसी की जादू चलाओ, कोई ग्रह तापमान चल रहा हो, वो आज से हम पर उतर जाए, हम पर क्या हो उतर जाए। और हनुमान जी का आशीर्वाद हम पर बना रहे, और हनुमान जी हम लोग को झट पर शरीर सुरक्षा प्रदान करें। ओम बम बागेश्वराय वीर विराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर विराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर विराय हुम फट स्वाहा। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शयामि तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ग्राम प्रेम ब्रह्म स गुरुवे नमः स्वाहा। ओम ग्राम प्रेम ब्रह्म स बुधाय नमः स्वाहा। ओम प्रखर प्रकृति महाकाल धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सरस्वती महासती तन्नो माता भक्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूले विश्रे 33 कोटि देव देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब पंचामृत किधर है? आपको ये लेना जब स्वाभाविक स्विच हो देना है। पंचामृत का प्रसाद लाना है बस। ना उसका दोनों बोल में गया। रखा है यहाँ इधर इधर ये हो गया। हाँ इसमें है, और पंचामृत भी वही रखा है। अभी बोना मुझे देना। हाँ तो सुना सुना है। मैं नहीं लूंगा। कोई बात नहीं। भाषा उधर भाषा भेजो वहाँ वो लगाएंगे। एक एक बजे लेना है, ठीक है? क्या स्वाभाविक को छोड़ना है, और मुझे ये छोड़ना है। आपको ही छोड़ना है, ठीक है? आपको भगवान का ध्यान करना है। बोले अपने घर में कथा में जितने भी देवी देवताओं को बुलाए हैं सभी को मीठा मीठा प्रसाद का भोग लगा रहे हैं। सब देवता स्वीकार कीजिए। ओम 33 कोटि देवता में मिष्ठान समर्पयामि स्वाहा। ये बता दो कसार वाला और 1 केला का टुकड़ा भी दे दीजिए उसमें। खसाने में लगा मेरे को। ओम 33 कोटि मिष्ठान समर्पयामि स्वाहा। थोड़ा सा जल लेकर के इसे घुमा दीजिए इस पर। हम सबको करना है पूर्णाहुति। क्या करना है? ये गोला को सब लोग अपने माथे से लगा लेना है। माथे से लगाने से क्या होता है? आज से पहले हम पर किसी नजर लगाओ, किसी जादू चलाओ, फिर आओ के तो हो आज ये गोला मार जाएंगे। वो इसमें जाके क्या होंगे? स्वाहा हो जाएंगे। सब लोग इसको टच कर दें। अब धीरे धीरे सभी लोग को खड़े हो जाना है। इसमें नहीं लगा। अब लास्ट में पूर्ण फिर इसको ढक देना है। अभी दो साइड कर दो। इसको थोड़ा सा शनि बजाएंगे पंडित जी। अब संग बजाएंगे हम। बजा दें? नहीं बन गया। आप कहेंगे तब बजाएंगे। अब सब लोग खड़े हो जाएंगे। क्या करेंगे? अब पूर्णाहुति करेंगे हम सब। बेटा ऐसे नहीं। आओ इसके
उसके बाद में ये मामी ये भी डाल दो। क्या बता दो अब अशु ये लेना। अशु जरा अशु नहीं आप तो वो नारियल सब लोग एक एक समझ लेना है। हाथ से लगाया नहीं लगाया लगा ये सब नष्ट कर दे अपने हाथ से तो लगा दे सब नष्ट हो जाए लो दीपा मैंने हाथ से नहीं लगाया। आशवी को भी लगा दे आशवी को भी माथे से लगा लिया हाँ माथे से लगाया, हाथ से नहीं लगाई। चलिए और अच्छे लगा पूर्ण होते एक ही बारी में है। एक बार में पूर्णाहुति में लास्ट में कोशिश करने की यहाँ दे देने की, ठीक है। हाँ। अभी हम सब पूर्णाहुति करने हैं। पूर्णाहुति के रूप में अभी हमने भगवान को भोजन कराए। क्या कराए? भोजन। जब पंडित को अपने घर में बुला कर भोजन कराते हैं क्या देना पड़ता है? दक्षिणा। लेकिन अंतर क्या है? पंडित जी के पास पॉकेट बहुत है, इसलिए पंडित जी रुपया लेते हैं दक्षिणा में, और भगवान दक्षिणा में हमारे रुपया नहीं लेते हैं। अग्नि भगवान हमारे दक्षिणा में क्या लेते हैं? अशु जरा पहला नंबर में लेता है गुस्सा। गुस्सा आ जाए तो एक दूसरे पर नहीं करना है। दूसरा नंबर आलस्य, आपको जो ड्यूटी मिला उसमें आलस्य नहीं करना है। तीसरा नंबर में कुछ भी हो जाए आप दोनों के एक दूसरे की बुराई नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हाँ, दोनों बुराई नहीं करेंगे तब क्या होगा? गाड़ी तेज दौड़ेगा। क्या होगा? अशु सब लोग हे भगवान अशु जरा हम सब मिलकर आप सभी देवी देवताओं को भोजन कराए। अब भोजन दक्षिणा दे रहे हैं। भोजन दक्षिणा के रूप में हमारे अंदर, हमारे पूरे परिवार के अंदर कोई भी बुराई आपको दिखाई दे, दक्षिणा के रूप में जबरदस्ती ले लेना। हम सब गुस्सा आलस से क्या करते हैं? भगवान की जबरदस्ती देते हैं, क्योंकि हम सब देना नहीं चाहते हैं। गुस्सा कोई करता है, कोई कहता है कि इनके वजह से गुस्सा आ गया हमको, उसको दे देना भगवान की जबरदस्ती। हाँ, जब स्वाहा बोलेंगे पहले भाई से उसमें गोला छोड़ देंगे, बाद में सब लोग अपने अपने हाथ से सामग्री छोड़ना, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णाद्रव्य प्राप्त सुपूर्णा पूर्णापत वसने विक्रम शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वे पूर्णगम स्वाहा। सबका गुस्सा स्वाहा, सबका आलस्य स्वाहा, सबका रोग व्याधि इसमें स्वाहा। दीदी हाथ में झाड़ दे, हाथ में झाड़ दे। हाथ जब अभी ताले पे जाएंगे उसमें हाथ धर जाएगा अपना, ठीक है। हाँ। और ये वाली आओ। ये वाला भी करेंगे ये वाला। क्या कर रहे हैं? तो देख देखता रहता है आपको बस अब घी लेना है हाथ में और गोले पर ढारना छोड़ना है। सरल से छोड़ दीजिए इसमें। हाँ। अब लास्ट में घी क्या होती पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे घी यहाँ चोर लेकर ऊपर ले जाना है। तो बोले हे भगवान हम जो आपको अभी दक्षिणा दिए हमारे अंदर कभी वापस ना आए। जिसको वापस सही बता दीजिए उसको मिल जाएगा, तो इसमें चल जाएगा फिर वापस मिलने वाला नहीं है। और भगवान हम सब पे कभी वापस ना आए, ठीक है। फिर ले लेगा। अच्छा चलिए सीधे लिखो ऊपर ले जाओ। ओम बसो पवित्रमसि सतधारम बसो पवित्रम काम दुख स्वाहा। बोलो जय भगवान की जय। थाली पकड़ लो। आरती का अब आरती करेंगे। शंख बजाना एक बार, शंख नहीं, और शंख बजा तो आरती होगा। एक बार अभी लास्ट में जाएगा। चलिए गुड़िया करिए तो गणेश जी की आरती करेंगे आज, ठीक है। बाद में विष्णु भगवान की आरती करेंगे, ठीक है। नहीं पंडित जी हाँ, शंख नहीं बजाइए। शंख थोड़ा हल्का से, हल्का से, नहीं, हल्का से। लास्ट में अभी नहीं बजा रहे, अभी नहीं बजा रहे। चलिए सबको ताली बजाना है। क्या बोलना है? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सो मुस्की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देख कोढ़िन को काया, अंधन को आंख देख कोढ़िन को काया। पांजन को पुत्र
की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। मनोकामना पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सूर श्याम शरण आए सफल की सेवा। सूर श्याम शरण आए सफल की सेवा। जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेव। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे कनिका। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक दया गोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में किस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ। द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण। जाला दे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। शिवानंद स्वामी हरि हर स्वामी मल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम
हरे स्वामी जय जगदीश हरे सात जनों के संकट दास जनों के संकट में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिदेवहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सदा भवानी दायिनी षण्मुख रहे गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश चरण शरण में आए के दोनों प्यारा ध्यान संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय श्री राम हम लोग के बन जाए सारे काम सीधा साथ में दिखा दीजिए और घर में जाकर अंदर मंदिर में दिखा देना सभी कमरे में दिखा देना धागा भी उतार लीजिए एक मिनट ओम स्तुता मया वृदा वेद माता प्रजनतम पंथ जनाम आयु प्राणम प्रजाम पुष्पम कीर्तिम धर्विणम ब्रह्म संस्था भजत ब्रह्म लोकम अच्छा बेटा था मैंने सबको ताली बजा क्या बोलना है हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं हम तो सीता जी के सीता जी हमारे हैं हम तो सीता जी के सीता जी हमारे हैं हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं हम तो कान्हा जी के कान्हा जी हमारे हैं हम तो कान्हा जी के कान्हा जी हमारे हैं हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं बोले जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जब गलत आत्मा को डराना है तो क्या बोलना है हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं रोग व्याधि डराना है क्या बोलना है हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हम तो बालाजी के बालाजी हमारे अपने दुश्मन को डराना है क्या बोलना है हम तो योगी जी के योगी जी हमारे हैं हम तो योगी जी के योगी जी हमारे हैं तुम क्या कर रही है कुछ भी तो नहीं कुछ भी नहीं मोबाइल हमारे गिरा देगी तुम बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम पानी की बहुत सारी चर्चा है हैं आपको पानी की प्यास लगी है क्या नहीं प्यास लगी अभी आप हमारे साथ पी लिए ऐसे हो हाँ बस तो हम आते हैं पहले पी लेते हैं पानी मुझे भी मैं खुद कर हम सबको लास्ट पूजा करना है सब लोग अपने अपने हाथ के रेखा दिखाना है एक भगवान को सब लोग अपने हाथ ऐसे कीजिए सब लोग हे कि भगवान हमारी हाथ का रेखा देख लीजिए हमारी कोई भी रेखा आपको गड़बड़ दिखाई दे उसको सही कर दीजिए ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् इनको सूंघना है फिर मुख पर लगाना है फिर माथे पर लगाना है अब थोड़ा थोड़ा सबको भस्म में लगाना है नको नहीं सुना मुझे थोड़ी ठंड लग रही है हाथ ये तुम्हारे मुंह से कह रहे भगवान से भगवान हमारे पति हमारे पास में रहे इन पर किसी चुड़ैल जादू ना चले क्या कर रहे हैं मुंह से मुझे भी हाँ सब माथे पे लगाना है गले पे लगाना है
मम्मी आप लगा दो मेरे को। आपके भगवान सुन लिए, टेंशन मत लीजिए। मेरी पीछे भी देखो। फिर आप बोलिए। माथे में और गले में, माथे में लगने से हम सब के अंदर सद्बुद्धि आता है, और गले में लगाने से गले से ऊपर आवाज निकलता है, हमारी आवाज सबको सुनने में अच्छा लगता है। अब सब हाँ भूख लग रही है। भूल गए, बस बस आप फन कर। अब सब लोग हाथ फैला, सब लोग हाथ फैलाइए। दीदी कहाँ गई? आ दीदी आ गई। सब लोग हे भगवान, हम सब मिलकर जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आज कथा सुने, हवन किए, वो मनोकामना हम सब की पूरी हो। हम सब पूरे परिवार जहाँ कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। हम सब की आयु लंबी हो, हम सब की सारी मनोकामना पूर्ण हो। हनुमान जी महाराज हम सबको बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, सारे कलेश को हर लीजिए। एक्स्ट्रा में जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दीजिए। हम सब पूरे परिवार हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिला के हंसते रहें, जैसे अभी हंस रहे हैं। आगे जाओ जाओ। हाँ, सब हंस के दिखाना है भगवान को। जिसको हंसी नहीं आ रहा उसको बोलना है चीज। क्या बोलना है? सब लोग हे भगवान, जैसे पंडित जी की बात पर हमें हंसी आया, वैसा हंसी पूरी जिंदगी आते रहे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तं न्यायमार्गेण नमिषा गोब्राह्मणेभ्यः सुमस्कृतं लोका समस्ता सुखिनो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् सर्वदामिदं प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रीयं तेजः सुमारोग्यं देहं बानंदं। नमः पार्वती पति। सब लोग माथे से लगाना इसको। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। लास्ट में हम तो हर हर महादेव क्यों बोलते हैं? भाई हाथ सीधा करके। हाँ, लास्ट में हम तो हर हर महादेव क्यों बोलते हैं? हर महादेव बोलने से क्या होता है? हमसे आज से पहले जाने में कुछ भी गलती हो गया, पाप हो गया, भगवान माफ कर देते हैं। कैसे माफ करते हैं? जैसे आप सब सुने होंगे, यूपी में योगी जी का पुलिस बहुत खतरनाक है। जो बदमाश हथियार फेंक देता है, हाथ ऐसे कर देता है, उसको गोली नहीं मारता। बाद में योगी जी उसको जेल में क्या करता है जाने योगी जी, उसमें कोई कमेंट नहीं। ठीक है, योगी जो करते हैं सब सही करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, बोलो जय श्री राम। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। आज का पूजा हो गया पूर्ण। सभी को नारायण 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 नारायण। अंकल प्रसाद दीजिए इनको। मम्मी खाना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो गदा वाले बाबा की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव।